अच्छा, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप सेंडर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये इतना ना इफेक्टिव है नहीं इसकी सेंडिंग के लिए। तो हम इससे मैसेज सेंडिंग तो नहीं करते, लेकिन इससे डाटा गेट करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम करते हैं। अब इसमें भी ये है कि कोई इस व्हाट्सएप सेंडर के थ्रू, ये बेसिकली ओल्ड वर्जन है, ठीक है, कि ये पुराना एक है जिससे के थ्रू ना व्हाट्सएप पे मार्केटिंग सेंड होती थी कि यहाँ पे आप कोई एक्सेल की फाइल अपलोड करें, नंबर, नेम हो, नंबर हो, आपका जो मैसेज है वो टाइप हो, और यहाँ से कोई आप फाइल्स वगैरह सेलेक्ट करना चाहें वो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये वो डिले सेटिंग है, इतने से इतने के दरमियान और इतने से इतने के दरमियान जो एवरी मैसेज उसके दरमियान हो, ठीक है, ये इसमें डिले था। और उसके बाद आप स्टार्ट कंपेन करते हैं, तो ये इतनी ना ज़्यादा इफेक्टिव थी नहीं। तो उसके लिए फिर बूट मास्टर है, उसने इसे रिप्लेस कर दिया। लेकिन इसे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डाटा गेट करने के लिए ये अभी भी यूज़फुल होता है। डाटा से मुराद है कि इसमें कुछ ये ऑप्शंस हैं मेरे पास, जिनसे एक दो तीन तकरीबन कोई 10 से 12 ऑप्शन है जो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू गेट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो है हमारे पास 3 ऑप्शन जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक ऑप्शन है कि गूगल मैप से हम डाटा निकाल लेते हैं, वो डाटा निकल आएगा, ठीक है, वो डाटा निकल आएगा। सेकंड ये है कि हम जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक्स हैं उसमें इन सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटर होते हैं। इंटर होने के बाद वो डाटा बूट मास्टर के थ्रू निकाल लेते हैं। इसके बाद है कि ये वाला जो आइकॉन है, ग्रैब व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स फ्रॉम वेब पेजेस, ये आपको जो गूगल पे वेब पेजेस शो होते हैं उनमें से वो डाटा निकाल के दे देता है, ठीक है, वो डाटा निकल आता है। ये ग्रुप फाइंडर है जो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये रैंडम जो इसे मतलब उससे रेलिवेंट मिलते हैं वो उससे डाटा निकाल के आपको दे देता हूँ। अब सबसे पहले हम करते हैं कि गूगल मैप से हमें डाटा निकालना है, तो यहाँ पे ग्रैब नाउ पे क्लिक करते हैं। आपने ग्रैब नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ये बेसिकली गूगल मैप से आपको डाटा निकाल के देता है। तो जो आप सर्च करेंगे उससे रेलेवेंट वो गूगल मैप पे जाएगा और उसका डाटा निकाल के दे देगा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल सर मार्केट। जो जो कल डेटा निकाला था वो गूगल मैप से नहीं निकल रहा था। वो टारगेट होके निकालता है, ये टारगेट होके नहीं निकालता। उसमें आप टारगेट, मतलब वो डेटा भी गूगल मैप से वो ही वो एक्सट्रैक्ट कर रहा था ना। गूगल मैप से निकलता है और वो टारगेट करके निकालता है, ये टारगेट नहीं करता। ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और लिख देता हूँ कराची, कर देता हूँ कि मुझे कराची का चाहिए। तो ओके किया। तो ये गूगल मैप ओपन कर देगा डिजिटल मार्केटिंग कराची। तो जहाँ भी ये डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट होगा, ये कराची उसने गूगल मैप पे शो कर दिया। और ये जहाँ जहाँ उसकी पिन पॉइंट है वो उसने शो कर दिया। ठीक है, अब जहाँ भी ये डिजिटल मार्केटिंग और जो भी इससे रेलेवेंट होगा वो उसने निकाल के आपको गूगल मैप से वो शो करवा दिया। अब इसका डाटा निकालना है, तो यहाँ पे स्टार्ट ग्रैबिंग करें, तो ये डाटा निकाल के आपको देना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे अगर इसे मैं मिनिमाइज करूँ, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले डिजिटल जोन है तो डिजिटल जोन का दे दिया। उसके बाद आर्ट एक्सप्लोर डिजिटल मार्केटिंग भी उसका निकाल के उसने आपको दे दिया। ठीक है, अब उसमें क्या क्या निकाल के दे रहा है, उनका मोबाइल नंबर, उनके रिव्यूज़, और अगर उनकी कोई कैटेगरी डिफाइन हो यहाँ पे वो निकाल के दे देगा, और उनका एड्रेस, ठीक है, और ये वेबसाइट के इस वेबसाइट से उसने वो डाटा निकाल के आपको दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसे यहाँ से जहाँ जितना आपको डाटा चाहिए उसे स्टॉप करें, एक्सपोर्ट कर लें, तो ये आपकी फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। ये पता चल गया गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर किसका काम करता है। जी सर। अच्छा, जी अब सर। अब आते हैं कि ग्रैब सेकंड हमारे पास आता है कि ग्रैब व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स फ्रॉम वेब पेजेस। अब ये वेब पेजेस से किसका करता है, यहाँ पे ग्रैब नाउ पे क्लिक करें, ओपन ब्राउज़र पे जाएं, तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स। ठीक है, ये व्हाट्सएप के जितने भी मतलब मिलते मतलब व्हाट्सएप के जो लिंक्स होंगे उन्हें निकाल के दे देगा। अब हमें चाहिए यहाँ से किसी से रेलेवेंट जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक हैं वो निकाल के दें। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अमेज़ॉन,
व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक्स, ठीक है, अमेजोन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, एंटर प्रेस करते हैं तो ये अमेजोन से व्हाट्सएप के ग्रुप्स इनवाइट लिंक लेटेस्ट कलेक्शन जो इस वेबसाइट पे पड़ी हुई है उसे निकाल के आपने सिंपली क्या करना है, जिस वेबसाइट से आपको लिंक्स चाहिए उसे ओपन कर लें। अब ओपन करूं तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट ये लिंक्स पड़े हुए हैं जो हमें यहाँ से चाहिए। अब इनको लिंक्स को हमें ग्रैब करना है तो यहाँ से स्टार्ट ग्रैबिंग करूँगा तो ये क्या करेगा, उनसे वो सारे लिंक्स को ग्रैब करेगा और यहाँ पे वो ग्रुप लिंक्स अमेजोन, ये अमेजोन डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर ली तो ये मेरी बैक एंड पे फाइल सेव होके आ गई होगी। ये अमेजोन डेस्कटॉप पे सेव इसने की, ये सेव हुई है विकास वर्किंग में, ये विकास वर्किंग पड़ी हुई है और यहाँ पे ये ग्रुप लिंक्स अमेजोन, ये इसे ओपन कर लिया तो ये उसे ये लिस्ट जो उसने इस एक पेज पे 81 ग्रुप्स के जो लिंक्स पड़े हुए थे व्हाट्सएप के वो उसने आपको ग्रैब करके दे दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सर ये वाला ये है स्टेप क्लियर नहीं है इतना। क्लियर नहीं है, ठीक है, आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करें, आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है ग्रैब व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स फ्रॉम वेब पेजेस, जी सर। यहाँ पे ग्रैब ना करें। दो ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट ग्रैबिंग का, पहला ऑप्शन है ओपन ब्राउज़र का। ओपन ब्राउज़र को ओपन करें तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। ये व्हाट्सएप के मिलते जुलते मतलब व्हाट्सएप के जितने भी लिंक्स लेटेस्ट से लेटेस्ट अपलोड होते जा रहे हैं वो उन सारों में, इसमें प्रॉपर्टी का भी होगा, एजुकेशन का भी, सारे मिलते जुलते हैं। अब आपको जिससे रेलिवेंट ग्रुप्स चाहिए आपने वहाँ पे सर्च करना है। सपोज पहले मैंने अमेजोन का कहा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखे पहली वेबसाइट में 600 प्लस ग्रुप्स पड़े हुए हैं, अगली में डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप लोग, इसमें 950 पड़े हुए हैं, इसमें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के पड़े हैं 787 ये पड़े हैं। आपको जिस वेबसाइट से ग्रुप्स चाहिए, पहले मैंने पहली वेबसाइट से निकाला था, अब मैं करता हूँ 950 प्लस एक्टिव ये डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप, इन पे क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। इस वेबसाइट को ओपन रहने दें और यहाँ से इसे मिनिमाइज कर दें, यहाँ से स्टार्ट ग्रैबिंग कर दें। अब ये व्हाट्सएप के लिंक्स आ गए, अब मैं इन्हें कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सेव कर दिया और यहाँ पे ये देखें ये डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप लिंक्स डिजिटल मार्केटिंग, इसे ओपन करता हूँ तो ये अब डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट इसने ग्रुप ज्वाइन कर ओपन करवा के आपको दे दिया। ठीक हो गया। ओके सर। अब ये लिंक्स निकल आए हैं, इन लिंक्स में बारी बारी ज्वाइन हो, मतलब इस लिंक को कॉपी करें उधर जाएं ज्वाइन हो जाएं, ये भी एक ऑप्शन है। वरना क्या है, यहाँ पे ये ऑटो ग्रुप ज्वाइनर का एक ऑप्शन है, जहाँ से आपने ग्रुप ग्रैब किया उससे नीचे ही ऑटो ग्रुप ज्वाइनर का ऑप्शन है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट नाउ पे यहाँ पे ग्रुप लिंक्स की जो है वो फाइल अपलोड कर दें, जो मैंने अभी डाउनलोड किया ये अमेजोन के ग्रुप्स की लिंक। ये देखिए ये जितने भी ग्रुप्स के लिंक्स थे उस पेज में उसने सारे क्या कर दिए, गेट कर लिए और यहाँ पे ये लिस्ट बना के अपलोड कर दी। अब क्या है, यहाँ से वेट आ रहा है 10 to 20 सेकेंड का, यहाँ से वही टाइम आप एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं और क्लिक टू इनिशिएट करें। आपका व्हाट्सएप यहाँ पे स्कैन होगा, ये व्हाट्सएप स्कैन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जैसे ही स्कैन होगा और उसके बाद यहाँ पे ये इनिशियलाइज का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे स्टार्ट ज्वाइनिंग करेंगे तो इतने डिले के बाद ये आपका ग्रुप में ज्वाइन होना स्टार्ट करवा देगा। क्लियर है? जी सर। ये सिर्फ आपको समझा दिया है, ये आपने कभी करना नहीं है क्योंकि ओके सर। ठीक है, ये ऑटो ग्रुप ज्वाइनर कभी भी आपने एक्टिव नहीं करना, वो इस सेंस में कि इसका टाइम जितना मर्जी आप ज़्यादा कर दें, जो मतलब 10-10 मिनट के बाद एक ग्रुप ज्वाइन करें, इसने डेफिनेटली ब्लॉक कर देना आपका। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ग्रुप्स में आप सेंड करेंगे उसके बाद आपको ब्लॉक कर देगा। इसको रोकने का कोई मतलब मेथड नहीं है वो इस सेंस में कि अगर आप मैनुअल भी, अब तो पता नहीं कि मैनुअल भी अगर क्रिएट करें ना ग्रुप तो एक ग्रुप में मतलब 5 समथिंग 516 या इतने की ना वो है कि आप मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। आप
एक दिन में 2 से ज़्यादा मैनुअल ग्रुप भी नहीं बना सकते व्हाट्सएप पे। ये तो फिर सॉफ्टवेयर है। आप मैनुअल भी अगर चाहें तो 1000 से ज़्यादा मेंबर ऐड नहीं कर सकते ग्रुप में, वरना व्हाट्सएप आपको मैनुअल भी ब्लॉक कर देगा। ठीक हो गया? ये व्हाट्सएप की अपनी रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, ये हो गया ऑटो ग्रुप ज्वाइनर भी हो गया, गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर भी हो गया, और ग्रैब व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स फ्रॉम वेब पेजेस, ये भी क्लियर हो गया। आगे हमारे पास आता है ग्रुप फाइंडर। ये क्या करता है सर जी अब यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रुप बना तो नहीं रहे हैं ना सर? सर देखें, ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं या ग्रुप बनाएं, इन दोनों सूरत में आपको ब्लॉक करेगा वो। जी सर। ठीक हो गया? तो इसलिए सर इसमें हम ये जो ग्रुप्स हैं इनसे कांटेक्ट तो उठा सकते हैं ना फिर? कांटेक्ट उठा सकते हैं। आप क्या करते हैं, इनसे ज़्यादा डेली के 4 से 5 ग्रुप में मैनुअली ऐड हो, और ऐड होने के बाद उनका डाटा निकाल लें। मैनुअल भी ठीक अगर हो आप गया। ठीक है, मैनुअल भी अगर ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड होंगे तो फिर भी पॉसिबिलिटी है ब्लॉक होने की। तो आप उन ग्रुप में ऐड होने के बाद डाटा निकालें, और डाटा निकालने के बाद उसे लीव कर दें। ठीक हो गया। अब ये आता है ग्रुप फाइंडर। ये भी बेसिकली है वेबसाइट से वो डाटा निकाल के आपको देता है। उसमें क्या है कि हम डायरेक्टली उस वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं, और इसमें क्या है कि वो रैंडमली जितने भी सारी वेबसाइट है वो उससे रेलेवेंट लिंक्स निकाल के ना आपको देता रहता है। अब सपोज मैं कहता हूँ जी अमेजोन इन पाकिस्तान, माइक ऑफ रखिएगा, अमेजोन इन पाकिस्तान, और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सर फिर ये काम तो हम व्हाट्सएप बॉट मास्टर पे भी कर सकते हैं कि ग्रुप्स ज्वाइन करके वहां से डाटा ग्रैब कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप मास्टर में, उसमें आपको व्हाट्सएप बॉट मास्टर में उस बूट मास्टर में आप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते। नहीं, ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन आपने कहा ना आप मैनुअल ज्वाइन हो जाएं और उसके बाद डाटा ग्रैब कर लें, तो वो यहाँ से डाटा। ये है कि लिंक्स आपको डाटा निकाल के दे देता है। इसमें जैसे कि इस सॉफ्टवेयर में ये है कि आपके ये लिंक्स फाइंड हो जाते हैं, वरना अब जैसे कि बूट मास्टर में आजकल वो नहीं चल रहा ऑप्शन आपका कि आप ग्रुप के जो है ना मेंबर्स को ग्रैब कर सकें, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन ही वही है, ग्रैब ग्रुप मेंबर्स। ठीक हो ठीक गया है, सर। मतलब अल्टरनेटिवली अगर वो वर्किंग नहीं कर रहा तो आप इसे यूज कर सकते हैं अपना। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे एक ग्रुप फाइंडर है, ग्रुप फाइंडर पे जाएं, जिससे रेलेवेंट चाहिए अमेजोन इन पाकिस्तान, एंटर प्रेस करें तो ये क्या करेगा, अमेजोन इन पाकिस्तान से रेलेवेंट जितने ग्रुप्स होंगे आपको निकाल के वो देता रहेगा। उस वेब पेज से आप किसी एक पेज से गेट करते हैं, इसमें वो सारी वेब जो पेजेस है ना उनसे निकाल के आपको देता रहेगा। अब यहाँ पे देखें 120, ये जब तक रोकेंगे नहीं ये यहाँ से चलता रहेगा, और ये सारे अमेजोन से रेलिवेंट वो ग्रुप्स होंगे। ठीक है, जो इस टाइम एक्टिव होंगे। किसी एक ग्रुप में वो ज्वाइन होना हो तो उसे सेलेक्ट करें, वो ज्वाइन हो सकते हैं। इसे स्टॉप करें तो ये 200 के ऑलमोस्ट इसने निकाले हैं। अगर मैंने इसे खुद स्टॉप किया, दोबारा स्टार्ट कर दूँ तो इस दोबारा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद और इसमें क्या है कि आप ग्रैब ग्रुप मेंबर्स कर सकते हैं, वही के किसी ग्रुप के मेंबर्स को ग्रैब करना वो कर सकते हैं। और वही ऑटो रिप्लाई वाला इसमें सिस्टम है कि व्हाट्सएप का जो ऑटो रिस्पॉन्डर बूट है वो यहाँ पे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट जो कि बूट मास्टर के थ्रू भी आप उसे ग्रैब कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। ये ऑटो ज्वाइनर हो गया। व्हाट्सएप नंबर फिल्टर, आप व्हाट्सएप का जो नंबर फिल्टर है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी वो फिल्टर कर सकते हैं कि जो पे बूट मास्टर के थ्रू है। उसके बाद ग्रैब एक्टिव ग्रुप मेंबर, इसमें ये ऑप्शन है जो बूट मास्टर में नहीं है। ये क्या करता है, किसी ग्रुप को आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उस मेंबर में जितनी जितनी पोस्टें की हैं तो ये नंबर वाइज पोस्टें बता देता है कि ये हसीब है तो हसीब ने 10 पोस्ट की हैं, और अली है, अली ने 5 पोस्टें की हैं। इस तरह ये उसके ना बता देता है कि एक्टिव मेंबर कौन सा है, उसकी लिस्ट निकाल के आपको दे देता है। अगर किसी की आपने चैट लिस्ट है, जो चैट है उसे ग्रैब करना हो तो वो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बल्क ऐड ग्रुप मेंबर्स कि आप अपने ग्रुप में, उसमें क्या है ऑटो ज्वाइनर है, इसमें अपने ग्रुप्स में मेंबर को ऐड करना हो तो वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, सर बात तो फिर वही है ना कि अगर हम बल्क में मेंबर्स ऐड करेंगे तो फिर ब्लॉक हो सकता है नंबर। बल्क में करें मैनुअल करें, आपके पास लिमिट 1000 की है। ओके सर।
ठीक है, 1000 से ज़्यादा आप इसमें ना कर नहीं सकते। अच्छा, अब आता है कि अगर हमें टारगेट मार्केटिंग करनी है, टारगेट मार्केटिंग से मुराद है कि हमें लाहौर में सिर्फ मार्केटिंग करनी है, हमें कराची में करनी है, हमें इस्लामाबाद में करनी है, तो हमें पता नहीं चलता कि लाहौर में कौन सी सीरियल एक्टिव हुई हुई है, हमें कराची की सीरियल का एक्टिव का नहीं पता चलता, इस्लामाबाद की नहीं पता चलता। तो वो लिस्ट निकालने के लिए कि क्योंकि ये लिस्टें जितनी भी जनरेट होती हैं हर कंपनी की, उनकी एक लिस्ट जनरेट होती है कि लाहौर में ये सीरियल है, कराची में ये है, इस्लामाबाद में ये है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वेबसाइट है पाक एरिया कोड डेटाबेस, ठीक है, पाक डॉट एरिया कोड डेटाबेस, ये एक वेबसाइट है। इसमें पहले ही वेबसाइट आपके पास आती है एरिया कोड base.com। इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये सारी जो जितनी भी ये एरिया कोड की डेटाबेस है ये यहाँ पे शो होने लग जाती है, ठीक है। अब ये नेशनल डेस्टिनेशन कोड, ठीक है, उसके बाद नंबर्स इस तरह का है, आपका कैरियर नेम है उसके अकॉर्डिंगली निकालना, और रीजन का किसी कोड निकालने हो वो निकाल सकते हैं। अब रीजन के हिसाब से नेम है कि आपने सिंध के निकालने हैं, पंजाब के, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, KP के, आज़ाद जम्मू कश्मीर, या जिसके भी आपने निकालने हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। कि रीजन वाइज आपने किसी की वो पता करना हो वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सिटी वाइज है कि किस सिटी वाइज आपको वो डाटा चाहिए वो निकाल सकते हैं। अब सपोज मुझे यहाँ पे एबटाबाद का चाहिए, मैं एबटाबाद पे क्लिक करता हूँ तो ये सिटी नेम मैंने एबटाबाद सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि उसने रीजन का नेम बताया, नेशनल डेस्टिनेशन कोड उसने बताया कि 30, और सीरियल फ्रॉम यहाँ से ये स्टार्ट होती है और यहाँ तक ये सीरियल जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारी मोबी लिंक्स की हैं, ये CM पाक, टेलीनार। आगे वाले पेज पे चले जाए तो बाकी डिफरेंट कंपनीज की भी आ जाएंगी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वरना यहाँ बॉटम टॉप राइट साइड पे ऑप्शन है कि जिसके आपको निकालने हैं सीरियल। अगर मुझे लाहौर की निकालनी है, मैं लाहौर पे क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो ये लाहौर की सीरियल मुझे निकाल के वो दे देगा। ये सीरियल उसने निकाल के दे दी कि लाहौर में ये वाली सीरियल है, ठीक है, लाहौर है, टाइम जोन है, ये सीरियल है, ये वाली सीरियल है, 300 में ये वाली सीरियल चल रही हैं लाहौर में। आगे वाले पेजेस पे जाऊँ तो ये 5th पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे 306 की चल रही हैं। एंड वाले पेज पे जाता हूँ तो अब यहाँ से उसके बाद ये जितनी भी 301, 302 जैज़ की जितनी चलती रहेंगी वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। उसके बाद आप सर जी, सर प्लीज सीरियल्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। सीरियल होती है बेसिकली 1 लाख नंबर की सीरियल। 1 लाख नंबर लाहौर में कौन सा चल रहा है 0312 में, ठीक है, ये नंबर लाहौर में मतलब एक्टिव है कि जो कंपनी ने इशू की है वो ये वाली सीरियल 0312 में, ये वाली सीरियल 333, ये 0 से लेकर 333 टेट्रा 9 तक ये सीरियल इसमें जनरेट हुई हुई है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब ये जोंग की इसी तरह आगे चलते जाएंगे, फिर ये उसकी वारिद की आ जाएगी, फिर उसके बाद यू की और टेलनार की, ये सारी सीरियल एंड तक आपको बता देगा। अब आता है कि ये सीरियल मुझे यहाँ पे जनरेट करनी है, ठीक हो गया। अब इस सीरियल को आपको जनरेट करना है, किसी एक सीरियल को आपको जनरेट करना है। तो उसके लिए जनरेट करने के लिए क्या है कि आप एक्सेल अपना ओपन करेंगे, ठीक है, एक्सेल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू रैंड RAND रैंड बिटवीन, ठीक है। अब ये इस सीरियल के दरमियान में नंबर्स आपको जनरेट करके देगा कि एक सीरियल आपने पकड़ ली 1 लाख नंबर की, और 1 लाख नंबर की उसके दरमियान में आपको नंबर्स चाहिए, ठीक है। वो नंबर्स आप चाह रहे हैं कि उसमें जो नंबर के जो मिक्सचर हैं वो आपको जनरेट करके दे। तो आपने ये कोड लिख लिया रैंड बिटवीन, ठीक है, और ये ब्रैकेट डाली। अब यहाँ पे उसने ऑप्शन दे दिया बॉटम और टॉप, जो सीरियल आपको जनरेट करवानी है। अब सपोज मुझे ये जनरेट करवानी है 0312, 436 और 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 031246, आगे क्या था, ये वाली कर लेते हैं, ठीक है,
2435 यहाँ पे लिख देता हूँ 2435 ज़ीरो से लेके सेम कॉलन डाला और आगे लिखा 0312 243 और 9 तक। ये क्लोज किया इसे और एंटर प्रेस कर दिया। सर 2 दो दफा आ रहा है। कहाँ पे? नहीं उसका इशू नहीं है। 0312 है, आपने 22। सर पहले वाले नंबर ज्यादा है। 435 और 4 उसके बाद यहाँ पे इसका कोड एक मिनट मुझे इसका कोड चेक करने दे, मैं भी बताता हूँ। सर ये जो आपने पहला नंबर लिखा है ना, उसमें क्वांटिटी ज्यादा है, 12 नंबर। पहले वाले में 435 और इसको 10 ख़त्म करें और इसका 10। इसका नहीं कोड मुझे देखने दे, मैं तो कोड देख लूँ आपको बताता हूँ। जो हम एक्सेल पे कोड लगाते हैं ये ठीक है। वो नंबर्स का सिर्फ डिफरेंस था, नंबर्स मिसमैच थे। तो अब ये एक इसके दरमियान में अब जितने भी ये नंबर्स ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा, ये इसके मतलब वो रैंडम इसमें ना वो नंबर्स को आपको जनरेट करके देता रहेगा। ठीक है, इन्हें कॉपी करें और सी कर लें तो इस एक सीरियल के दरमियान में आपके नंबर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है इक्वल टू रैंड बिटवीन 31243। उस जो नंबर जिसके सीरियल के दरमियान में आपको नंबर जनरेट करवाने हैं वो सीरियल लिखी और उसके बाद उसे ड्रैग करके नीचे ले आए। ठीक है, वो जिसको आपको करवाने हैं वो नंबर तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, जितने आपको जनरेट करवाने हैं वो करवा सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। है जी किसी का कोई क्वेश्चन? सर क्या हुआ? अपना माइक वेबसाइट का नाम क्या था? वेबसाइट का नाम है park.area.code-database। माइक ऑफ रखे बच्चे अपना। सर ये ऑटोमेटिकली नंबर हमें शो करवाता रहेगा एक्सेल पे अगर हम सीरियल लगाते हैं? सीरियल उसके वाइज ये ऑटोमेटिक वो शफल करके आपको देता रहेगा नंबर। जी ठीक है सर। सजीला रशीद काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है, तो सर ये नंबर एक्टिव होंगे? ये एक सीरियल उसने जनरेट कर दी ना, उसमें से एक्टिव नंबर बूट मास्टर के थ्रू निकाल लें आप। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, कल हमने कैनवा पे देखा था कि हम इसमें ना अपनी रेज्यूमे बना सकते हैं। आज हम देखते हैं कि कैनवा पे अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी हो तो वो भी सिंपल सी है, हम बनाना चाहें तो इजीली बना सकते हैं। जैसे ही हम टेम्पलेट्स में जाते हैं तो टेम्पलेट में पहला ऑप्शन हमारे पास बिज़नेस का आता है और बिज़नेस में जहाँ पे थर्ड पहला ऑप्शन बिज़नेस और बिज़नेस जहाँ पे हमने रिज्यूमे किया था उसमें थर्ड ऑप्शन है हमारे पास प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास 13,255 टेम्पलेट प्रेजेंटेशन के अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, जिस प्रेजेंटेशन टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है उसमें डिफरेंट ये स्लाइड्स हैं कि ये वाली प्रेजेंटेशन है तो इसमें मतलब 15 स्लाइड्स हैं। ये आप इसे कस्टमाइज़ करते हैं।
तो ये प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, और ये 15 जो पेजेस हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, जिस पेज को सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, वरना अप्लाई ऑल पेजेस कर दें तो आपके पास क्या होगा, ये 15 पेजेस जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो भी मतलब वो चेंज करना है वो चेंज करें अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो स्लाइड निगलेक्ट करनी है उसे डिलीट कर दें, जो रिक्वायर्ड करनी है वो यहाँ पे रहने दें, वरना किसी एक स्लाइड को भी सिलेक्ट करना हो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद आपकी प्रेजेंटेशन एक अच्छी उसमें वो तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी इस कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है जी?